हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे बच्चों। आज जो बेटा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। इससे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, डिग्री। इनको एक बार छोटा सा रिकैप लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कि अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन आर रियल नंबर्स एंड फॉर ऑल इंडेक्स मतलब पावर ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस तरीके से लिखा जाए। अगर पहले तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, ये कैसे डिफाइन होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब। अगर मैं इस फॉर्म में लेके चलने लगा और इसको बढ़ाता जा रहा हूँ एक्स एन मतलब बोला एक्स की पावर एन ए एन, अगर मैं इस फॉर्म में बना के चल रहा हूँ तो ये फॉर्म ही मेरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की होगी। अब आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड ए नॉट पता नहीं ये चीजें क्या दे रखी है, तो याद करो। आप लोगों को एक चीज बताई थी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पता है नहीं ये चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ही हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एक्चुअल में क्या, कोई भी पार्ट कहीं से भी इस एक्सप्रेशन से लिया जाए वो हमारा क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जहां पे ये ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी ये होंगे मेरे रियल नंबर्स। क्या होंगे ये मेरे रियल नंबर्स, और जो भी पावर होगी वो सब नॉन नेगेटिव पावर होगी। नॉन नेगेटिव पावर है मतलब पॉजिटिव इंटीजर अलोंग विद जीरो। क्लियर है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है, तो ये थी इसकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसमें डिग्री, है ना। जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, एक्चुअल में उसकी डिग्री n होगी। क्यों होगी, इसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी n है। तो कोई भी टर्म, कोई भी अगर मैं बात करूं, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी टर्म जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर अगर हमारी किसी की भी जो भी बैठेगी वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। मतलब एक अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। कोई भी, जैसे कि मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू, अगर सपोज करो मैं बोल रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी, तो क्या बन के आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर एक तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री भी इसकी कितनी हो गई, 3। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन एक्चुअल में। अब अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक आया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री मैंने आपको भी डिफाइन कर दी। अब ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 3 चीज मिलेंगे आपको, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका कोएफिशिएंट 0 बन जाए, जिसका कोएफिशिएंट 0 बन जाए वो ही हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो इसकी जो एक्चुअल की अगर डिग्री की मैं बात करूं तो इसकी जो डिग्री बनने वाली तो वो 2 पार्ट्स में आएगी। ये तो वो होगी अनडिफाइंड, क्या होने वाली है, अनडिफाइंड, या होगी -1। क्लियर है कि अपॉन में बना दूं मैं उसी फॉर्म में। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जो टर्म एक रखते हुए, मतलब जैसे मैंने बोला p ऑफ x और मैंने बोल दिया केवल 2, तो जो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि मुझे पता किसी की भी पावर 0 1 होती है। तो अगर मैं इसकी, ये तो एक्सप्रेशन बना कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, बट अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री क्या बन के आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है 0। क्लियर है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों। अब अगला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनको समझने से पहले बेटा थोड़ा सा ना इधर समझेंगे। अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर चलेगा। बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। एक तो होगा टर्म्स के बिहाफ पे, विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, और एक होगा बेटा डिग्री के बिहाफ पे। क्लियर है, इनको एक एक को अलग अलग सोल्व करेंगे, अलग अलग बताऊंगा मैं, अलग अलग बताऊंगा हर एक की डेफिनेशन, बट मेन है ये टर्म्स और डिग्री के बिहाफ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल चल रहा है। तो अगर मैं टर्म्स के बिहाफ पे बात करूं, पहले टर्म्स को ही समझो। क्या होता है टर्म्स, एक्चुअल में एक वर्ड आया हमारा ये टर्म्स। टर्म्स क्या है,
अगर मैंने बोला कोई भी पार्ट या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव के अटैचमेंट से बना हो, है ना, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल इस तरीके से लिखे हो तो केवल साइन दो ही दिखे हो वहां पे, प्लस और माइनस, तो वही हमारा टर्म्स है। जैसे मैंने बोला ax प्लस बी, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये टर्म्स ही है हमारे। ये एक टर्म का है, ये दो टर्म का है, ये तीन टर्म का है। देख लो, ये एक टर्म का है, ये दो टर्म का है और ये तीन टर्म का है। ठीक है, देख लो, ये एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म। क्लियर है? तो ये क्या बना, टर्म्स के ये टर्म्स हुआ। अब मैं टर्म्स के बाद इसके पार्ट्स बता रहा हूं, टर्म्स के पार्ट क्या क्या होंगे। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं, टर्म्स क्या होंगे, सबसे पहला आएगा मोनोमियल, पहला। दूसरा क्या आएगा, बाइनोमियल। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, और इसके बाद आएगा मल्टीनोमियल। ठीक है, अभी मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल बात एक ही है। ठीक है, अब सुनो, मोनोमियल अगर मैं बात करूं तो मोनोमियल क्या, जो एक टर्म का होगा, विच हैव ओनली वन टर्म। तो मोनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल आर दोज विच हैव ओनली वन टर्म, बाइनोमियल विच हैव ओनली टू टर्म। इसका एग्जांपल की बात करूं तो ax, इसका एग्जांपल की बात करूं तो अभी मैंने लिखा भी था ax प्लस बी, तीन टर्म्स वाला क्या होगा, ट्राइनोमियल। इसको बोलेंगे, जैसे मैंने बोला, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। क्लियर है? देखो, तीन टर्म बन गए। मल्टीनोमियल आर दोज विच हैव मोर देन टू और मोर देन टू टर्म्स। क्या होने वाले हैं, मोर देन टू टर्म्स, तो वो क्या होंगे, सब मल्टीनोमियल। क्लियर है? तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल में सारे आ जाएंगे। तुम्हारा क्या नाम, अगर मैं बात करूं पावर 4 का भी, जैसे 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 प्लस में 7x प्लस में 11, ये मेरा क्या है, मल्टीनोमियल। इज इट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स क्या है हमारे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। इट मींस वो पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए? ये है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं डिग्री के ब्याफ पे, तो डिग्री के ब्याफ पे अलग चले। सबसे पहले डिग्री के ब्याफ पे अगर मैं बात करूं तो डिग्री के ब्याफ पे पहला आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। क्या आएगा मेरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक। तो क्या क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये सब पॉलिनोमियल किस टाइप में है, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। क्लियर है? ये टर्म्स के बिहाफ पे था। तो अब एक एक को उठा लेंगे। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल if it have only one degree। कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल जो 1 डिग्री हो जिसमें, वो क्या बनेगा मेरा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला ax प्लस बी, या जैसे बोलो 2x माइनस 3, तो कितनी डिग्री का है वेरिएबल, 1 डिग्री का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैव 2 डिग्री, विच हैव 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री। जैसे कि मैंने बोला अभी कोई एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। क्लियर है? तो कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री। क्लियर है सभी को ये चीज? इससे आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? समझ ही गए, नाम से पता चल गया होगा, विच हैव 3 डिग्री, विच हैव 3 डिग्री। जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। समझ गए?
जैसे कि मैंने बोला 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 7। क्लियर है? तो ये मेरा क्या बना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म्स पे डिफाइन नहीं हो रहा है बेटा, ये डिग्री पे डिफाइन हो रहा है। डिग्री पे डिफाइन करने का मतलब वो ये जिस डिग्री है 3 डिग्री का है, मतलब हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। तो कोई जरूरी नहीं कि ये टर्म्स 4 में लिखा जाएगा, 2 में लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6x क्यूब माइनस 7। तो ये क्यूबिक ही पॉलिनोमियल। वो जरूरी नहीं कि पहले 3 में बनाओ, फिर 2 में बनाओ, फिर 1 में बनाओ, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिख दो, नहीं, जरूरी नहीं है, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है हमारे क्यूबिक के। बाई क्वाड्रेटिक वही जिसकी डिग्री क्या होने वाली है, विच हैव अ डिग्री 4। क्लियर है? जो डिग्री 4 रखे वो क्या बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है सभी को? तो क्या क्या चीजें पढ़ी है पॉलिनोमियल में? सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। तो टर्म्स के बिहाफ पे पहला मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर मल्टीनोमियल। और डिग्री के बिहाफ पे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर बाई क्वाड्रेटिक। मोनोमियल में क्या होगा, जो एक टर्म रखता हो। बाइनोमियल क्या होगा, जो 2 टर्म रखता हो। और ट्राइनोमियल क्या होगा, जो 3 टर्म रखता हो। और मल्टीनोमियल मोर देन 2। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें डिग्री के बिहाफ पे, तो सबसे पहले आया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल आर दोज व्हिच हैव 1 डिग्री। पॉलिनोमियल में दूसरा पार्ट आता है कौन सा हमारा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल आर दोज व्हिच हैव डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक व्हिच हैव डिग्री 4। इज इट क्लियर? तो ये हमारे डिफाइन हुए थे टर्म्स और डिग्री के बिहाफ। क्लियर है? अब कुछ बेटा आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज को नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। वही पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे तो ये x और a के टर्म में है, x प्लस a का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। ये बहुत काम आएगी इस चैप्टर में। दूसरा x माइनस a का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। तीसरा a प्लस b a माइनस b वाली, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। थर्ड a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, अगर प्लस आ रहा है तो उधर, और प्लस वाले में तो माइनस आएगा, और माइनस वाले में यहाँ प्लस आएगा। ये याद रखना है, ठीक है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे बना होगा, याद करो, x प्लस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी। तो ये बना होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और लास्ट में x प्लस वाई। क्लियर है? मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो उठा करके शिफ्ट कर दिया था। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या बना, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और लास्ट में x प्लस वाई। क्लियर होगा ये सभी को? ठीक है बेटा? लास्ट में ये देखिए, दे रखी जो मैंने अभी लिखी, माइनस वाले में ये वाली होगी। क्लियर है? और एक लास्ट में सबसे आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc। तो ये क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसकी एक कंडीशन बनती थी बेटा कि अगर मैंने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है, तो बेटा ये पूरा, अब देख एक चीज बताओ, इसकी जगह अगर मैं 0 रखूं और 0 में किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई करूं, होल टर्म 0 बनता है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इज इक्वल टू 0 आया। और ये जब इक्वल टू 0 बनेगा तो दो ही चीज बनेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ गए क्या? ये कब बना, जब a b c तीनों का सम 0 हो। तो ये आप लोगों को भी चेक करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे बना। और जिसको समझाने का तरीका सबसे बढ़िया एक ये है, देखो मैंने बोला a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। कहीं पे ऐसा कुछ मिला तो सबसे पहले इसमें पुट करने से पहले डायरेक्ट ही अगर तुम बोलोगे इसकी अब इसका एक्सप्रेशन बताओ, तो ये एक्सप्रेशन को सोल्व करने से बेस्ट पहले इनको सम कर लो, a प्लस बी प्लस सी। और जब ये बना तो ये बनेगा -2 -3 प्लस 5। तो ये बना -5 प्लस 5 मतलब 0। और जब ये 0 तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो केवल और केवल ये एक्सप्रेशन बचेगा। ये एक्सप्रेशन बचते ही अगर वो किसी का क्यूब निकलवा, अगर वो बोलेगा -2 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब, तो कुछ नहीं करना, वो बोलेगा विदाउट क्यूब लेकर सम करना, नहीं डायरेक्ट बताओ। तो क्या करो, कुछ नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म की, -2 इंटू में -3 इंटू में 5। क्लियर है? तो दो तो एक चीज बताओ, दोनों के दोनों प्रोडक्ट है और दोनों के दोनों नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करो 6 15 है ना। तो कितना बन के आ रहा है 90 इसका आंसर। 6 इंटू में 15 इट मींस 90। क्लियर है?
डायरेक्ट यहां से ही करने की जरूरत नहीं, वो बोलेगा भी क्वेश्चन में ऐसा कि यूजिंग विदाउट टेकिंग क्यूब, विदाउट टेकिंग क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कोई जरूरी नहीं कि ये दे दे, बड़ी डिजिट भी दे सकता है भाई, वो बहुत बड़ी डिजिट दे सकता है, वो ऐसे भी बोल सकता है। बोल बताओ माइनस, एक तो बोला ए की वैल्यू तो बोल दी -20, बी की वैल्यू बोल दी उसने -10 और सी बोल दिया उसने 30। अब सोचना पड़ा कितनी बड़ी वैल्यूज बन जाएगी, तो सम करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला जब दिख रहा है देखो -20 और -10 30, 30 और 30 ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 आ गया। इट मींस बस 3 की मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों, इन तीनों की तीनों डिजिट में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 3 इंटू में -20 इंटू में -10 इंटू में 30, और जो भी होगा वही आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ केस, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देन ये प्रूफ करना है। ये अभी जो मैंने बताया इसको प्रूफ करके बताओ, इसको प्रूफ भी करके बताओ कि बना कैसे। मैं चलो ये तो तुमने ये सोल्व करा, ये तो एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता था कि अगर ये 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 के मल्टीप्लाई जो में होगा ये उठ के माइनस का इधर जाके प्लस में आ गया, बट इसको प्रूफ करने लगे तो तब क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, समझ गए? इसको प्रूव करो, ये है, ये याद करना है, केस बन गया बहुत अच्छा है। अब इसको देखो तो मैंने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, और यहां पे ले लिया ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो बना a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब, तो बना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। क्लियर है क्या? और बेटा इसकी वैल्यू फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस सी, तो बना a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब, और इसको तो इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो बना a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये माइनस का इधर जाके प्लस में c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यही मेरा हेंस प्रूफ। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा है ना, तो कभी भी कोई तुमसे पूछे इसको प्रूव करके बताओ तो ये ऐसे प्रूव करना है, ना कि वो कि क्रॉस उधर मल्टीप्लाई करो 0 के होल टर्म में और वो इधर को शिफ्ट कर दो उधर माइनस वाले को प्लस बना के, नहीं, ये है मैं, इसको नोट करेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये क्या है एक्चुअल में, मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज करो px है, सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 3x, किसी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास क्या है, ये कोई एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में है कोई भी एक्सप्रेशन। अब इसको क्या कहा उसने कि ये इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो बोलेगा x की वैल्यू 2 पुट करने पर इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो कहने का मतलब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 और 2 बचा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो ये कितना बना 4 2 जा 8 प्लस में 6 प्लस में 5, कितना बन के आ रहा 8 प्लस में 11 मतलब 19। तो जो ये 19 है ना बच्चों, ये जो आंसर तुम जिसे आंसर बोलते हो यही तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। यही हमारा क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, कोई एक्सप्रेशन अगर उसने दिया, उस एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू पुट करने पर जो भी आंसर आएगा सोल्व करके, जहां जहां एक्स है वहां पे पुट करके जो सोल्व करके आंसर आएगा वो ही हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। इज इट क्लियर बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला px इज इक्वल टू बोला x स्क्वायर माइनस का 5, और मैं बोलूं x की वैल्यू 3 पर चेक करो, तो x की वैल्यू जहां जहां x है वहां पे 3 पुट करा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4। क्लियर है? तो ये ही मेरा क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो 4 आया है यही मेरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको कराने से पहले मुझे ना एक थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, अगर सपोज करो मैंने बोला x माइनस 2, समझ गए?
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और मैंने बोला पी एक्स की जगह क्या पुट करो 2, तो पी में एक्स की जगह रखा 2, तो 2 माइनस 2 आ गया 0। क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब ये हुआ वो वैल्यू जो x में पुट करने पर उसका आंसर 0 दे दे, वो ही वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इट मींस x की वैल्यू 2 ही हमारी क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। x के टर्म में जो पॉलिनोमियल बना हुआ है जहां पे x की वैल्यू जो वो पुट करवा रहा है, अगर पुट करने पर 0 आ जाए तो वो जो पुट करी हुई वैल्यू है वही हमारी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो दोनों में अंतर समझे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में वो एक्सप्रेशन पुट करके जो आंसर आया वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में जो वैल्यू पुट करने पर उसको 0 बना दे एक्सप्रेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल को, तो वही क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक और मैंने बोला px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और मैं बोलूं x की जगह 5 पुट करो और इनटू में 25 भी लिख लो। चलो यहाँ पे तो ये क्या बना जरा देखना, बना p5, ये बना 5 का स्क्वायर माइनस का 25। तो जरा 5 का स्क्वायर 25 नहीं होता और माइनस का 25, तो कट के कितना है 0। तो जो ये 5 बनाया, जो 5 पुट किया, यही तुम्हारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बेटा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टूडेंट टास्क है बेटा, बड़ा सिंपल सा है। उसने कहा राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करो। एक्सप्रेस राइट लिखो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या एक्सप्रेशन दिया है पी एक्स, क्या 9 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। तो बेटा एक्स बताओ उसने किसका कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का। इसको कोफिशिएंट को समझो। कोफिशिएंट होता है वेरिएबल की प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है। सपोज करो मैंने लिखा माइनस का 11x प्लस में 5 और अगर मैं बोलूं इसका x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट माइनस का 11 है। समझ गए। जैसे मैंने बोला a एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस c और मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट b है। और अगर मैं बोल दूं a एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c, तो अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट b नहीं होगा, ये होगा पूरा का पूरा माइनस b। तो माइनस बी ही इसका कोफिशिएंट। अब बिल्कुल सिंपल इस तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 12 है, तो माइनस 12 ही इसका एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ना कि 12। समझ गए। आगे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि वो वैल्यू बताओ जो उसमें पुट करके उसको 0 बना दे। तो इसको सबसे बेस्ट है जो पी वाई है ना, उसको 0 के इक्वल पुट करो। तो ए वाई प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू माइनस 7 और y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 7 अपॉन ए। ये वो वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो वो 0 बना देगी। तो करके भी देख लो, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको करके देख लो। p माइनस का 7 अपॉन में a, तो इज इक्वल टू a इंटू में माइनस का 7 अपॉन में a प्लस में 7। a से तो a कैंसिल हुआ, बचा माइनस 7 प्लस 7, कट के कितना आया 0। तो ये ही वो है जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों। ये चेक भी कर सकते हो आप, बट मेन तो हमारा यही था। समझ गए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। If x is equal to -1 is the 0 of the polynomial, this equation find the value of k। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी बताया ना ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो k की वैल्यू पूछी। कहने का मतलब सेटिस्फाई मतलब fx 0 बना देगा पुट करते ही। तो fx एक्चुअल में क्या है 6x क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बनाएगा। कब, जब x की जगह -1 करेंगे। तो 6 माइनस 1 का क्यूब 11 इंटू -1 स्क्वायर प्लस के -1 माइनस का 20 इज इक्वल टू, अब देखते हैं ये 0 के इक्वल चल ही रहा है। अब देखो किसी का क्यूब, ओड पावर का क्यूब माइनस में रहता है। ओड पावर है उसको अगर नेगेटिव दे रखा है तो वो क्या नेगेटिव बन के चलेगा। तो माइनस का 6 माइनस ये प्लस बनेगा क्योंकि इवन पावर है, और माइनस प्लस माइनस और माइनस का के माइनस 20 इज इक्वल टू 0। समझ गए। तो ये कितना बनना है बेटा, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 17 माइनस 20 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन के आ रहा 37 माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस के इज इक्वल टू 37 और के की वैल्यू आ रही है माइनस का 37। तो के की वैल्यू तो पूछी थी उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो माइनस के 37। क्लियर है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, केवल के निकालना था तो वैल्यू पुट कर दी। अब अगला है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले इसको नोट करके इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला y क्यूब, थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे इसको, y क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर रूट में 3y, रूट में केवल 3 और y बाहर है, प्लस में देखो बच्चों ये केवल यहां तक है, रूट 3 तक, ये भी y क्यूब प्लस में 2 रूट 3 y क्यूब प्लस में 1/2। एक चीज बताओ, डिग्री पूछी इसने पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट। बस एक चीज याद रखना, डिग्री निकालना मतलब हाईएस्ट इंडेक्स किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, वही क्या बनने वाला है, उसकी डिग्री। मतलब हाईएस्ट पावर, कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो जिसमें जो भी सबसे हाईएस्ट पावर का होगा उसी की जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वही उसकी डिग्री है। पॉलिनोमियल चला हुआ है, उसका आगे का जो टॉपिक है अभी हमारा, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस एंड अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मेन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री में हमें रिप्रेजेंट करके बताना है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, एक चीज बताओ, आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर इसका मैं कोई भी पॉइंट ले, सपोज करो ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4, अबे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, है ना। यहाँ पे बात क्या आ रही है, बात ये आ रही है कि अगर मैं कोई पॉइंट मैंने बोला, ये मुझे पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब यहाँ पे बात ये आ रही है, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है ना, यहाँ भी ये वाले नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है ना। यहाँ पे क्या हो रही है चीजें, अगर कोई भी एक चीज बताओ, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन, सपोज करो मैंने बोला x + 5, है ना, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस बनाने आते थे, लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल में आते थे ना, तो वहां पे क्या बनती थी, जब हम उसके सॉल्यूशंस निकालते, सपोज करो मैंने बोला x + y = 5 है, इसके सॉल्यूशंस निकालते थे आप, है ना, x और y में, x ये रहा y ये रहा, इसके सॉल्यूशंस निकालते, मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो 5 आ रहा है x, है ना। मैंने यहाँ पे 4 y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ रही है, और फिर इससे बने हुए डॉट से हम बनाते थे एक स्ट्रेट लाइन, बनती थी क्या, कोई भी स्ट्रेट लाइन, समझे, ऐसे बनती थी। सेकंड वे में जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x² प्लस मैंने बोला y के टर्म में, या 2x + 5 बोल दिया मैंने, है ना, तो यहाँ पे बनता है बेटा पैराबोला, यहाँ पे बनता है पैराबोला, ऐसे अपवर्ड पैराबोला, लोअर पैराबोला बनेगा, है ना। अब पैराबोला में भी दो चीज आ रही है, एक तो टच करके जा रहा है, एक वैसे, तो ये जो इसका x² का कोफिशिएंट है ये a है, अगर a की वैल्यू बड़ी है 0 से तो अपवर्ड पैराबोला, a की वैल्यू लेस देन है तो लोअर पैराबोला। हालांकि आपका टॉपिक नहीं है पैराबोला क्या है, हम 11th में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या चीज आ रही है, इसका मतलब पॉलिनोमियल में क्या यूज है इसका, वो सिखाना चाह रहा हूँ। पॉलिनोमियल में जो चीज है बेटा वो ये है, मेरे वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को टच करे, ये एक बार टच किया तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए, नंबर ऑफ जीरोज बन के आई 1, 2 बार टच करेगी एक्स एक्सिस को तो बन के आएंगे नंबर ऑफ जीरोज कितनी, 2। जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, कर्व हो, पैराबोला हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, जितनी बार भी कट करेगा उतने ही क्या बनेंगे उसके नंबर ऑफ जीरोस। जैसे पहले नंबर ऑफ जीरोस को समझेंगे, पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन बी एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरो, n नंबर ऑफ जीरोस, एंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरो ज्यादा से ज्यादा होंगे, और क्यूबिक के लिए एट मोस्ट 3 जीरोस, है ना। तो मुझे पता है जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोस होंगे, है ना। जैसे मैंने बोला कोई मेरे पास ये है ax³ + bx² + cx + d, तो इसके मुझे पता है 3 रूट्स निकल के आते थे, x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा, है ना। तो x की वैल्यू अगर ये 0 के इक्वल है तो क्या क्या बन के आते थे, अल्फा, बीटा और गामा, तो 3 जीरो आ गए, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस। क्वाड्रेटिक के लिए एटमोस्ट कितने होंगे, 2 जीरोस, समझ गए।
तो इसी पर बेस्ड है। अगर एक्स एक्सिस को जो जितनी बार काट रहा है, जैसे ये फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड अगर करने हैं तो जरा एक बार देखना इसके नंबर ऑफ जीरोस कहां कहां कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। तो ये कितनी बार कट हुआ? 3 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना हुआ? 3। समझ गए? समझ गए बच्चों? ये है। जैसे अगला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस लाइंग इन बिटवीन -2 और 2। बेटा यहाँ पे कंडीशन दी थी उसने कि -2 और 2 के बीच में फाइंड करो, है ना। हुज ग्राफ इज गिवन बिलो, नीचे मिल रहा है। अब एक चीज देखो, -1 कहाँ है? -2 और 2 कहाँ है? ये रहा। इसके और इसके बीच में कितनी जगह कट कर रहा है वो, तो जरा देखना कितनी जगह कट कर रहा है। एक तो ये कट कर दिया उसने, एक ये कट कर दिया। तो नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन -2 एंड 2 इज इक्वल टू 2। बट एक्चुअल में अगर मैं इसको हटा दूं भाई, अगर एक्चुअल में इसको हटा दूं, मैं इस वाले पार्ट को हटा ही दूं कि कंडीशन कुछ है नहीं। अब कितनी बार कट कर रहा है जरा देखना। अब कट कर रहा है 1 2 3 4। तो इसके अब कितने बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस अब जो बन के चल रहे हैं वो बन रहे हैं मेरे 4। क्लियर है? तो ये कंडीशन दे दी थी बस उसने, इसलिए। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, चलो। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। बेटा याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी let the quadratic equation be, let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c where a not equal to 0। अभी मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके उतने रूट्स निकलते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके रूट भी एटमोस्ट 2 होंगे ना। अभी बताया था मैंने, पीछे देखो, अभी मैंने ये चीज बताई थी ना। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 जीरोस, है ना। एटमोस्ट 2 जीरोस, 3 वाले के लिए एटमोस्ट 3 जीरोस। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे भी ये बात आ रही है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है तो बेटा इसके जीरोस कितने होंगे? लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अब एक चीज बताओ, इसके जीरो यहां पे लेट कर लो, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? तो इससे क्या पता चला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ऑब्वियसली ये बनेगा। देखो, क्योंकि कभी याद करो जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो किसी का भी, सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके ऐसे तो बन के आते थे x माइनस 2 x माइनस 3, कुछ ऐसे तो बन के आते थे ना। तो ये वही है, समझ गए? ये क्या है? ये वही चीज है जो आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करी है, जब बाद में हम उसके रूट्स निकाल देते थे, है ना, फैक्टराइज करके। अब एक और चीज कभी याद करो, तुम लोगों को ये पढ़ते थे 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 है। तो तुम कभी कभी इस पूरे में से 4 दिख रहा है कि ये 2 के टेबल में सारे डिजिट आते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते थे। यहाँ मैंने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बेटे जो ये बाहर आया, ये जरूरी तो 2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है बाहर। तो इसको मैंने अपने पास से नाम दे दिया क्या, कि ये k है। समझ गए? अपने पास से कोई नाम नहीं दिया इसको, k। जो तुम्हारा मन करे तुम वो दे सकते हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये है मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k एज इट इज। अंदर मल्टीप्लाई करो x की x, पहले तो x क्या हुआ, x माइनस बीटा, फिर माइनस के अल्फा की x माइनस बीटा में कर दी, है ना। तो ये क्या बना मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k एज इट इज। अंदर बचा x स्क्वायर माइनस में बीटा x माइनस में अल्फा x और माइनस माइनस प्लस के अल्फा बीटा। समझ गए? तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस में अल्फा बीटा। इज इट क्लियर बच्चों? ये किसके इक्वल चल रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ गए? तो अभी भी एक बार समझेंगे क्या बोला मैंने,
लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, मैंने कई बार समझा लिया कि a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर ये पूरा 0 बन गया ना तो ये लीनियर बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक। मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो। पहली लाइन क्लियर। दूसरी, मैंने जीरोस मान लिए उसके, कौन से, अल्फा और बीटा। अगर इसके जीरोस ही हैं तो इसके फैक्टर भी इस फॉर्म में बन के आएंगे। के कांस्टेंट लिया, अब कुछ नहीं किया, केवल और केवल अंदर मल्टीप्लाई कर दी आपस में इनकी, ठीक है, और ये बना। अब मैं के की भी मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ अंदर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस में के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में के अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। क्लियर है। तो अब क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने इसका कंपेयर। तो बेटा यहां से मुझे क्या चीज दिखी, यहां से दिखी है मेरी ए की वैल्यू तो आ गई मेरी के आ गई ना, और बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में के अल्फा प्लस बीटा आ गई ना, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, के अल्फा बीटा। सभी को क्लियर है। अब देखो पहले वाले से के एक एक बार है, तो यहाँ पे मैं के की जगह ए लिख दूं, तो b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी, माइनस तो पहुंचा उधर माइनस का, और ए मल्टीप्लाई में इधर पहुंचा डिवाइड में, तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ भी के की जगह क्या रखूंगा, ए, क्या रखा इसकी जगह ए, तो ये बना सी इंटू में सी इज इक्वल टू ए इंटू में अल्फा बीटा, तो अगली लाइन में अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो दूसरा ये आ गया। यहाँ से तुम्हें एक चीज रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल, अच्छा ये क्या था, ये क्या था मेरा, ये थे मेरी जीरोस, तो यहाँ पे निकल के आया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा वो होगा सी बाई ए। क्लियर है। तो ये जल्दी से नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ बनेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है और सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में केवल इतना इतना दे रखा है, ये पूरा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भूल गए तो इसको ऐसे सोल्व करके दिख लेना, जल्दी से नोट करेंगे। तो नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, इनके बीच का रिलेशनशिप किस किस का, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले fx क्या दे रखा है मेरा, x6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो 6 और 2 से मुझे माइनस का x बनाना है, तो 2 इंटू 3 इंटू में 2, तो 4 और माइनस 4 और 3 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2, क्योंकि 4 में से माइनस के 4 में से प्लस 3 करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये रहा यहाँ पे, है ना। तो इनमें से कॉमन क्या क्या रहा है, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x, अंदर बचेगा 3x माइनस का 2, यहाँ से प्लस का 1 निकालूंगा तो 3x माइनस का 2, तो ये बना 3x माइनस का 2 और ये बना 2x प्लस का 1। ठीक है, अब बच्चों इसके जीरोस की बात हुई, इसकी जीरोस तो इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब fx को क्या कर दूं 0 के इक्वल, तो ये बना मेरा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है, तो 2/3 आ रही है और एक आ रही है मेरी -1/2। तो अब एक चीज बताओ, दो पावर डिग्री कितनी 2, रूट्स 2, जीरोस भी तो 2 आ गई, इसका मतलब एक अल्फा हो गई और एक बीटा हो गई। क्लियर है। अब उसने क्या पूछा, पहला काम तो कंप्लीट होगा, फाइंड द जीरोस, जीरोस का काम तो निपट गया हमारा। अब बेटा हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट याद करो, अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था, माइनस बी बाई बताया था, और बी किसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी किसका होता है कांस्टेंट टर्म, और ए किसका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों का सम करना जरा, 2/3, अब ये प्लस है और वो माइनस है, तो माइनस का 1/2, इट मींस दैट ये बना मेरा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 माइनस का 3, इट मींस 1/6। अब ये 1/6 इट मींस ये बनाता क्या था, ये बनाता माइनस बी बाई, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का, तो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
इज इट क्लियर? तो पहला वेरिफिकेशन तो कर दिया सम के टर्म में, अब इसको प्रोडक्ट के टर्म में करना है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या होता था c बाई ए, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा, नंबर्स की करना जरा, 2/3 इंटू में माइनस 1/2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 अगर तुम देखो 2 से 2 कैंसिल करके यहाँ पे 3 बना रहे, बट नीचे जो है ना वो a इसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए 6 सारा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं, मुझे तो केवल कंपेयर करना है, मुझे केवल और केवल कंपेयर करना है। तो बेटा कंपेयर करने के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका एक यही है ना, क्या करो इनको एक साथ लिख लो, 2/3 इंटू में -1/2, तो इट मींस दैट माइनस का 2/6। देखो आ गया ना वही, क्योंकि ये क्या होता है c/a, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, सम ऑफ जीरोस भी आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? जल्दी से नोट करेंगे इसको, ये आता है आपके बोर्ड में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros and the product whose sum of zeros और प्रोडक्ट ये दे रखा है ना। तो एक चीज बताओ, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 15, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 17, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 17। फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो निकालनी है, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ, याद करो मैंने भी डेरिवेशन में आप लोगों को ना एक चीज बताई थी, देखो इसके पीछे अल्फा बीटा के टर्म में ये इक्वेशन थी, मतलब ये पॉलिनोमियल पार्ट था हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था अल्फा बीटा के टर्म में। तो इसी को याद रखेंगे, इसी को ही लिखूंगा यहाँ पे, ये हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, बी क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। इज इट क्लियर बच्चों? तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, माइनस के माइनस तो यहाँ एज इट इज है वो 15 है, तो 15 एक्स प्लस में 17, तो यही मेरी इक्वेशन है, यही है वो जो वो पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? तो ये याद रखना है, सबसे मेन ही ये याद रखना। नेक्स्ट, if the sum of the zeros of the polynomial equation is 1, find the value of k। sum of zeros, अगर आप sum of zeros ये दे रखा है, तो अब एक चीज बताओ, sum of zeros क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है, ये पूरा पार्ट ए है, ये पूरा पार्ट बी है, और ये मेरा सी है ना। तो माइनस बी अपॉन है, तो माइनस माइनस तो ये वाला है और वो वाला भी माइनस का 2 है, अपॉन में के स्क्वायर प्लस में माइनस में 14 दे रखा है ना। ये ए की वैल्यू क्या दे रखी है के स्क्वायर माइनस 14, और बेटा उसने बोला अल्फा प्लस बीटा जो सम है ना वो कितना दे रखा है 1, तो इट मींस दैट 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में के स्क्वायर माइनस का 14, ये बना के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 2, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4। इज इट क्लियर बच्चों? जल्दी से नोट करेंगे, पूछते ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k आया मेरा प्लस माइनस 4। क्लियर है? अगला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं इसके जीरोस, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 अल्फा और 1/बीटा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं, तो ये इक्वेशन क्या है 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसके जीरोस जरा बताना क्या होंगे, एक चीज देखो 4 मल्टीप्लाई 4 से माइनस का 1 बनाना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। अब एक चीज देखो 8 बन जाएगा, ये मुझे बनाना है 4। अब जीरो अल्फा बीटा इसके जीरोस है, अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस है मैं इसके जीरोस यहां से निकाल सकता हूं, है ना। लेकिन अल्फा बीटा का सम क्या होता है बेटा, अगर अल्फा बीटा का सम की मैं बात करूं तो वो होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 4, तो बेटा सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो, सम ऑफ जीरोस में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या होगा माइनस पहले से ही है और माइनस 1 अपॉन में 4, इट मींस 1 अपॉन 4। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा, ये बनेगा c बाई ए।
c कितना है -4 अपॉन में 4, इट मींस माइनस का 1। समझ गए? तो बेटा ये आ गई सम और ये आ गया प्रोडक्ट। अब उसने क्या बोला, ये तो जीरोस थे जिनकी हेल्प से मैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस ये दे रखे हैं उसने। तो सबसे पहले इनके जीरोस का सम ले लो, सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ जीरोस का रूट्स तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, तो एलसीएम आएगा 2 अल्फा बीटा, ऊपर बनेगा बीटा प्लस में अल्फा, होगा क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी तुमने निकाली 1/4 अपॉन में 2 इंटू में अल्फा बीटा क्या निकाला -1, तो ये बना -1/8। आ गया क्या? अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा 1/2 अल्फा इंटू में 1/2 बीटा, ये बना 1/4 अल्फा बीटा। तो बेटा 1/4 इंटू में अल्फा बीटा भी माइनस का बना है, तो ये बना -1/4। समझ गए क्या? इसकी हेल्प इनके सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने में। लेकिन और याद करो वो क्या होता था, वो होता था x² माइनस में सम ऑफ फ्रूट्स इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना। तो x² माइनस ये आया माइनस का 1/8x और माइनस में 1/4, तो एलसीएम जो आएगा वो 8 आएगा। 8 एलसीएम आते ही ऊपर तो बनना है 8x² माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 2, तो बस यही मेरा आंसर। तो 1/8 जो आ रहा है ना वो बाहर कॉमन ले लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ रही है, जल्दी से नोट करेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार समझो। अल्फा बीटा के जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, अल्फा इनटू बीटा निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन फिर हम जो हमें रूट्स जिसके लिए पूछा उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके रूट्स के अल्फा और बीटा ये है एक्चुअली, मतलब बड़ा अल्फा ये रहा, बड़ा बीटा ये रहा, है ना, क्योंकि पहले भी यूज हो रखे ना, इसलिए मैंने अल्फा बीटा की जगह कुछ और नहीं मान सकता, अल्फा 1 बीटा 1 मान लो उसको चाहे। तो ये सम ऑफ जीरोस किसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से मैंने इनके सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करी जो हमने अभी डेरिवेशन में करी थी अल्फा बीटा के टर्म में, पिछले क्वेश्चन में भी की थी ना। पिछला क्वेश्चन ये था, ये वाली यहाँ पे पुट कर दिया बस। ठीक है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। ज्योमेट्रिकल मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए।